हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में नया वीडियो लेकर आए हैं। आज जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब कर लें। एक अपडेटेड न्यूज़ है कि झारखंड के जो एक नियोजन नीति को रद्द करने के बाद एक अपडेटेड न्यूज़ है JSSC जेई को लेकर के। ये अपडेटेड न्यूज़ है कि किस तरह से फिर से नए एग्ज़ाम को लेने को लेकर के तैयारियाँ चल रही है। जैसे आप सभी को पता है कि झारखंड की नई नियोजन नीति थी जो 2016 के बाद बनी थी। हेमंत सोरेन सरकार ने बनाई थी 2019 में, और 2019 की जो नई नियोजन नीति को जो रद्द कर दिया गया था और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स थे उससे रिलेटेड 2019 की नियोजन नीति से रिलेटेड एग्ज़ाम थे, मतलब जो वैकेंसीज 2019 की नियोजन नीति पर बेस्ड थे उन सारों को रद्द कर दिया गया था। उनमें से आपको पता है कि ये जो हमारा JSSC जेई का एग्ज़ाम भी उसी से रिलेटेड था। इनको तो 2 बार रद्द कर दिया गया था। पहला बार रद्द किया गया था कि जब पेपर लीक हुआ था, पहला रद्द किया गया था, पेपर लीक हुआ था। दूसरा बार ये किया गया, उसको ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम लिया गया। ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम लेकर पता चला है कि इनकी मतलब जॉब रिलेटेड पॉलिसीज, मतलब इनका नियोजन नीति को ही रद्द कर दिया गया। नया नियोजन नीति 2019 को रद्द कर दिया गया है। तो उसके बाद फिर से जब इस पर काम चल रहा है, बोला जा रहा है कि जब फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो वैसे इनको पहले ही कहा गया था कि जो नया नियोजन नीति है इससे रिलेटेड प्रभावित रहेगी जो रवि सहदा केस। आपको हमने इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि ये जो केस है कि इसमें जो कहा गया था, इसमें जो केस था कि जो स्टूडेंट जो है 10th और 12th आउटसाइड द स्टेट किए हुए हैं, इसको चैलेंज किया गया था। इसमें SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट को बाहर रखा गया था। और दूसरा था एक लैंग्वेज का पेपर, लेकिन मेनली यही था, मतलब सबसे पहला तो इसको चैलेंज किया गया था। मतलब ये इसमें कहा गया है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और 16 को मतलब इन्फेक्ट करता है, मतलब इसको ये करता है, इस नीति के तहत ये कहा गया। दूसरा था हमारा लैंग्वेज पेपर को भी चैलेंज किया गया था, लैंग्वेज के पेपर को, जिसमें हिंदी को हटा दिया गया था, हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया था, और उसमें उर्दू को तो जोड़ा गया था, उसका और सब्सिडरी लैंग्वेज को जोड़ा गया था, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया था इसी के तहत। लेकिन मेन इशू था ये 10th और 12th का पेपर में। अगर इसमें SC ST को भी अगर ऐड कर दिया जाता तो मे भी शायद ये चैलेंजेबल नहीं होता। लेकिन उससे पहले का भी 2016 का भी नियोजन नीति के था। जैसे आप सभी को पता है कि हाल ही फिलहाल में JPSC असिस्टेंट इंजीनियर ने भी अपनी रिजल्ट को निकाला है, लेकिन वो उसको रद्द नहीं किया गया है। उसने JPSC असिस्टेंट इंजीनियर भी अपना रिजल्ट निकाला है, लेकिन उसको रद्द नहीं किया गया है, क्योंकि JPSC असिस्टेंट इंजीनियर का ये जो नियुक्ति है 2000, इसका भी वैकेंसी निकला था 2019 में इसकी वैकेंसी निकली थी। लेकिन इसकी वैकेंसी निकली थी, अगर हम लोग देखेंगे इसमें कोई वैसा इशू था, लेकिन इसकी नियोजन नीति में इम्प्लीकेशन पार्ट में एरर था। हम लोग बोलेंगे मतलब एक होता है ना कि एक, जैसे हम लोग झारखंड में देखें कुछ जिलों का अनुसूचित जिले में है, मतलब अनुसूचित जिले के, मतलब जैसे वो शिक्षक नियुक्ति के केस में एक आया था कि अनुसूचित जिले के विद्यार्थी बाहर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब नियुक्ति आपको विभाग ही दे रही है तो अप्लाई करने का पार्ट ही उसमें आता नहीं है। तो उस केस वाला में ये इसको रद्द नहीं किया गया, जैसे आपको पता है हाल फिलहाल में। उसके अलावा आप और भी हम लोग केस देख सकते हैं, जैसे हाल फिलहाल में JPSC 7th से 10th के बाद मामले को भी उसमें भी कहा गया था। लेकिन बहुत ऐसी नियुक्तियां हैं कि झारखंड सरकार जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल इंक्लूडेड रहता है, तो उस तरह के नियुक्तियों को सरकार नहीं ये करती है, रद्द नहीं करती है उतनी आसानी से, जब जहाँ पर उनको नियुक्ति मिल जाती है। लेकिन इसमें बहुत सारे एग्जाम अगर हम लोग देखेंगे, हाई स्कूल टीचर से लेकर के लैब असिस्टेंट से लेकर के स्टेनोग्राफर, और उसका सी और लेवल का बहुत सारे एग्जाम थे, हाई स्कूल टीचर, उसके बाद और हमारा ये JSSC जेई के एग्ज़ाम लेकर के बहुत सारे एग्ज़ाम इसके अंडर में आ गए। लगभग 10 से 12 एग्ज़ाम इसके तहत रद्द किया गया। अभी हाल फिलहाल में जो कहा जा रहा है कि अगर फिर से जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये JSSC जो बोल रही है, इसको कहा जा रहा है कि इसको लाया जाएगा रेट्रोफिट सिस्टम के तहत लाया जाएगा। मतलब ये पीछे नहीं हट रही है। रेट्रोफिट सिस्टम क्या कह रहे हैं ये कि मतलब ये वैसा सिस्टम है जो स्टूडेंट झारखंड के ही हैं उसी को फिर से अप्लाई करने के लिए मतलब कहा गया है कि
चेयरमैन ने कहा है कि रेट्रोफिट सिस्टम के तहत इस एग्ज़ाम को फिर से लिया जाएगा। मतलब वैसे स्टूडेंट जो हम लोग बोलते हैं रीस्टोर किया जाएगा, सिस्टम को रीस्टोर करके देखा जाएगा। जो स्टूडेंट उन्होंने फॉर्म भरा था उसको वेरीफाई किया जाएगा उसको रेट्रोफिट सिस्टम के तहत। और जो झारखंड में जिन्होंने 10-12 क्लियर किया हुआ है उन्हीं को फिर से अप्लाई करने के लिए दिया जाएगा, रेट्रोफिट सिस्टम अपनाया जाएगा। उन्हीं जिन्होंने झारखंड में राज्य से ही पढ़ाई की है उन्हीं को अप्लाई करने के लिए दिया जाएगा। मतलब ये अपने पोजीशन से हटना नहीं चाहते, देखते हैं। लेकिन ये देखो पॉलिटिक्स का सिस्टम आ जाता है। देखिए कोई भी पॉलिटिकल ये हो एजेंडा हो, चाहे वो कोई भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसी के ये नहीं होते हैं। ये देखिए अपना अपना हित साधने के लिए रहते हैं। चाहे इससे हम लोग को नियुक्ति मिलनी चाहिए। जैसे देखिए ये लोग कुछ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को अगर हम लोग देखेंगे, जैसे जेपीएससी 7th से 10th को वाले नियुक्ति को लोग प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं ये हायर पोस्ट है, इससे इन लोगों को काम लेना रहता है। लेकिन उससे नीचे की नियुक्तियों से लोग उतना काम नहीं लेना रहता है। अगर आप लोग देखिएगा कि जेपीएससी 11th की भी नियुक्ति होगी उस पर भी केस चलेगा, लेकिन वो किसी भी तरह उसको नियुक्ति मिल जाएगी। जैसे जेपीएससी 7th से 10th को भी नियुक्ति मिल गई थी, जेपीएससी 6 में भी केस चला था उसको भी नियुक्ति मिल गई थी, जेपीएससी 7th से 10th को भी नियुक्ति मिल गई थी, सब पर केस चला था। लेकिन नियुक्ति मिलने के बाद, केस चलने के बाद भी उसको हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिससे इनका इंटरेस्ट बेस्ट रहता है, इंटरेस्ट इन पर साधा हुआ रहता है। हर आप सिर्फ इनको नहीं मान के चलिए, इसके अदर साइड वाले को ही मान के चलिए। अगर हम लोग कोई भी पार्टी रहे सबका इनका यही हित रहता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन जल्द अब बोला जा रहा है कि नया नियोजन नीति लाया जाएगा। इसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन सरकार के पास प्रेशर है, क्योंकि 2023 के बाद 2024 में फिर से चुनाव आने वाला है। तो प्रेशर है बहुत जल्द ही। मतलब अभी का सत्र तो पार हो गया है, संसद का शीतकालीन सत्र तो पार हो गया। शीतकालीन सत्र के बाद फिर से जो अपना अगला सत्र आएगा उसमें शायद सरकार में भी नया नियोजन नीति लेकर के आए, प्रस्तुत करके आए। देखते हैं क्या होता है। फिर भी हमारे साथ जुड़े रहें। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।